Hi everyone, this is Simanjali from MEL, Assistant Professor, UGC NET Qualified Researcher, Founder of Management E-Learning, and I welcome you all in MEL classes. This is the first class of Business Research Method. आज हम लोग यूनिट 1 कवर करेंगे इस क्लास में, and in this class we will learn this all topic. What is research, definition, meaning, importance, types of research and qualities of research, research application in functional area of business, emerging trend in business research, research and scientific method, characteristic of scientific method, steps in research process, formulation of research problem, management question, research question and investigation question. So these are the some important topic of unit 1 जो हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. Before starting the class, there is one announcement for MBA second semester student. अगर आप MBA second semester के student हैं तो मैंने ये सारा पेपर अपलोड किया हुआ है MEL के पे मैनेजमेंट ई-लर्निंग चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च मेथड, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का पूरा वेब सीरीज है. बिजनेस इन्वायरमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको लेक्चर वीडियो कैसा लग रहा है. MCQ पैटर्न के क्वेश्चंस भी सॉल्व प्रैक्टिस सेट में है, लेक्चर वीडियोस भी है, तो वो सारा आप अटेंड कीजिए. ठीक है. और मुझे अगर आपको पर्सनल कोई क्लासेस करना है किसी भी सब्जेक्ट का या ऑल सब्जेक्ट का कंबाइंड क्लासेस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं. ठीक है. आपको मैनेजमेंट ई लर्निंग चैनल के थ्रू ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मिल जाएगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. चलो. और अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो आपको सारे नोट्स PDF फॉर्म में मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा MEL का, सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यूनिट वाइज MCQ सॉल्व किए जाएंगे, प्लस 100% गारंटी मिलेगा आपके गुड मार्क्स का. अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो वी विल रिटर्न योर मनी ऑल्सो. ओके. क्लास स्टार्ट करते हैं. हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड. ठीक है. इसमें हम लोग देखेंगे रिसर्च क्या है, बिजनेस रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है एंड क्वालिटीज ऑफ रिसर्च क्या है. इस क्लास में हम ये सब देखेंगे. ठीक है. फंडामेंटल ऑफ बिजनेस रिसर्च. रिसर्च क्या है? रिसर्च इज डिफाइंड एज अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड. सो रिसर्च डिफाइंड एज ए केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी. एक स्टडी है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. किसी भी प्रॉब्लम या कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड रिसर्च. रिसर्च इज समथिंग दैट पीपल अंडरटेक इन ऑर्डर टू फाइंड आउट थिंग्स इन सिस्टमैटिक वे. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म. रिसर्च ऑलवेज कंडक्ट इन सिस्टमैटिक वे. हमेशा रिसर्च सिस्टमैटिक वे में होता है. दैट्स वाई रिसर्च ऑलवेज इंक्रीज देयर नॉलेज. जो रिसर्च करते हैं उनके नॉलेज को वो इंक्रीज करता है. ठीक है. तो रिसर्च किया है, रिसर्च केयरफुली हम स्टडी करते हैं. सिस्टमैटिक वे में हम किसी प्रॉब्लम को या किसी चीज़ पे हम रिसर्च करते हैं और हम उस पर अपना नॉलेज को इंक्रीज करते हैं. दैट इज द रिसर्च. रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू क्रिएटिव वे so as to generate the new concept, methodologies and understanding. रिसर्च के थ्रू हम क्रिएट करते हैं नया नॉलेज, कुछ नया फैक्ट लेके आते हैं या नॉलेज लेके आते हैं बाय यूजिंग जो पहले से नॉलेज है उसको यूज़ करके, उसको एक्सप्लोर करके या फिर क्रिएट करके कुछ नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करके. तो दैट इज कॉल्ड ऑल रिसर्च. दिस डेफिनेशन ऑफ रिसर्च encompasses pure and systematic basic research, applied research and experimental development. Okay. Research is the foundation of knowledge. For the purpose of knowledge and an important source for providing guidelines and norms for solving the different social, business and governmental problems. तो रिसर्च क्या है? फाउंडेशन ऑफ नॉलेज है
जो पर्पस है नॉलेज देता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम किस टाइप का, आपका सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, बिजनेस प्रॉब्लम हो सकता है, या गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, सिस्टमैटिकली उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू नॉलेज या न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च इज द क्रिएटिव सिस्टमैटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। ये क्रिएटिव प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज डेवलप करते हैं या कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, टू हेल्प रिसर्च हेल्प टू सॉल्व द न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एंड सपोर्ट द थ्योरम और डेवलप द न्यू थ्योरीज। ठीक है, तो रिसर्च बेसिकली क्या है, रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी कंसर्न को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं और न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं या न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट रिसर्च इज केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ ए स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम। ये रिसर्च क्या होता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम या कंसर्न के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय विच वी इंक्रीजिंग द नॉलेज, यस, एंड research is creation of new knowledge that use of the existing knowledge in new and creative way, so to generate a new concept, methodology and understanding. So this is the research. What are the characteristic of research? Good research का characteristic क्या है वो देख लेते हैं क्विकली। Good research follow a systematic approach. यस, आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि रिसर्च कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, तो रिसर्च ऑलवेज फॉलो द सिस्टमैटिक अप्रोच टू कैप्चर द एक्यूरेट डेटा। रिसर्चर नीड टू प्रैक्टिस इथिक्स। ओके, रिसर्चर को इथिक्स प्रैक्टिस करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट पता होना चाहिए वाइल मेकिंग द ऑब्जर्वेशन एंड ड्राइंग द कंक्लूजन। सेकेंड, द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल रीजनिंग एंड इन्वॉल्व द बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, थर्ड, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम का डेटा होना चाहिए। अगर आप रिसर्च किसी चीज पे अभी कर रहे हो तो अभी का डेटा होना चाहिए, 10 साल या 20 साल पुराना डेटा पे काम नहीं होगा। नॉलेज इज डिराइव फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग। ठीक है, फोर्थ, देयर इज इन डेप्थ एनालिसिस। रिसर्च में हम क्या करते हैं, डेप्थ एनालिसिस करते हैं, रूट एनालिसिस करते हैं ऑफ all data collected so that there is no anomalies associated with it. डीप एनालिसिस होता है, कुछ भी अनक्लियर नहीं होता है, सब क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम उसको एक थ्योरी या एक न्यू नॉलेज डेवलप करते हैं। इट क्रिएट अ पाथ फॉर जनरेटिंग अ न्यू क्वेश्चंस। एग्जिस्टिंग डेटा हेल्प टू क्रिएट द मोर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। सिक्स, इट इज द analytical and use all the available data so that there is no ambiguity in reference. Okay. 7, accuracy is one of the most critical aspect of research. research का सबसे important जो characteristic है that is accuracy. The information must be accurate and correct. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो अगर आपका एक्यूरेट और करेक्ट नहीं होगा तो सारा एनालिसिस आपका रॉन्ग हो जाएगा, पूरा रिसर्च मेथड ही रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो फॉर डूइंग द गुड रिसर्च, टू फाइंडिंग आउट द गुड रिसर्च रिजल्ट वी हैव टू कलेक्ट द एक्यूरेट डेटा। Laboratories provide a control environment to collect the data. Accuracy is measured in the instrument used and calibration of the instrument or tools and experimental final result. So these are the some characteristic of research, जिसमें सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा को कैप्चर करना है, प्रैक्टिस, इथिकल प्रैक्टिस होना चाहिए, या जो भी रिसर्चर है उसको कोड ऑफ कंडक्ट पता होना चाहिए, पॉलिसी पता होना चाहिए, इथिक्स पता होना चाहिए, बायस डिसीजन ना ले वो, लॉजिकल रीजनिंग पे उसका मेथड लॉजिकली होना चाहिए, रियल टाइम डेटा होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, सो दिस आर दी सम बेसिक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द गुड रिसर्च।
बिजनेस रिसर्च क्या है, दैट इज ऑल अबाउट द रिसर्च। पर आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च, तो बिजनेस रिसर्च या इसको मैनेजमेंट रिसर्च भी कहते हैं, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम या कंसर्न को सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम को, उसको एनालिसिस करते हैं डीपली और फिर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दैट इज द बिजनेस और मैनेजमेंट रिसर्च। Business and management research is a systematic inquiry. Again, it is a systematic process because research is a systematic process that help to solve the business problem and contribute to management or knowledge. Okay, it is applied research. Business research is a field of practice, the study in which the company obtains the data and analyze the same to manage the company better. Executive and manager who use the business research method can better understand their company. Business research is an important management activity that helps the company to determine which product will be most profitable for the company to produce. See, बिजनेस रिसर्च क्या होता है? बिजनेस रिसर्च क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम या कंसर्न किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए करते हैं। या बिजनेस रिसर्च इज ऑल्सो सिस्टमैटिक इंक्वायरी और प्रोसेस दैट हेल्प टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है, बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, दैट इज द बिजनेस रिसर्च, जिसमें हम मैनेजमेंट को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक नॉलेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको एनालाइज करके दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट को, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उनको उनके डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है। ओके, सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ द बिजनेस रिसर्च। क्या क्या करते हैं बिजनेस रिसर्च में? मार्केट एनालिसिस करते हैं, मार्केट से डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं, फिनेंशियल एनालिसिस करते हैं, ब्रांड एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एनालाइज करते हैं, डिमांड क्या है उसको एनालाइज करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस। सो दिस ऑल एनालिसिस कम अंडर द बिजनेस रिसर्च, क्योंकि सब में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम है हमारा, उसको हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं और फिर हम एक न्यू ओपिनियन, एक न्यू कॉन्सेप्ट या कुछ न्यू कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बना रहे हैं कंपनी के लिए। सो दिस ऑल कम अंडर द बिजनेस रिसर्च, दिस ऑल टर्म्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिसर्च। कितने टाइप का रिसर्च होता है वो देखना है हमें, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज द बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम लोग प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। तो बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड द प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च विच एम ऑफ इम्प्रूविंग द साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च विच एम ऑफ इम्प्रूविंग द साइंटिफिक थ्योरीज for better understanding and prediction of the natural or other phenomena. Basic research is mostly conducted to enhance the knowledge, ठीक है। बेसिक जो रिसर्च है वो मेनली थ्योरी बेस्ड रहता है, नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए हम ये रिसर्च करते हैं। इट कवर द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। बेसिक रिसर्च जनरेट द न्यू आइडियाज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज which may not be immediately utilized। इसको may भी हम immediately utilize नहीं कर सकते हैं, बट हम इसको later utilize कर सकते हैं, ठीक है। और it can be exploratory, descriptive and explanatory form. Explanatory is most common form of the basic research. Basic research is a type of research approach that is aimed at gaining a better understanding of subject or phenomena or basic law of nature। एक्चुअली जो बेसिक रिसर्च होता है वो प्योर रिसर्च होता है, थ्योरी बेस्ड होता है, जिसमें हम अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। ये इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए नहीं होता है, ये इसमें हम नॉलेज एक्सपेंड करते हैं और उसको हम लेटर अप्लाई करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल बेसिक रिसर्च एग्जाम्पल इन एजुकेशन के फील्ड में कैसा बेसिक रिसर्च होता है,
like develop the pedagogical theories that explain how teaching and learning behavior in classroom. थ्योरी डेवलप करते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, डिप्थ स्टडी करते हैं, नॉलेज एक्सपेंड करते हैं और फिर हम एक टीचिंग और लर्निंग बिहेवियर निकालते हैं कि क्लासरूम में ऐसे कंडक्ट होना चाहिए, ऐसे टीचिंग होना चाहिए या रूल्स होना चाहिए या डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, तो ये दिस ऑल कम अंडर द बेसिक रिसर्च. नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च रिफर टू द साइंटिफिक स्टडी. Applied research is referred to scientific study and research that seeks to solve the practical problem. ठीक है, here applied research जो है वो practical problem के solution के लिए होता है. This type of research can be used in a variety of way. For example, it is used to find the solution to everyday problem, cure illness, develop the innovative technology. तो इस टाइप का अगर कुछ भी प्रॉब्लम है जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो हमें अप्लाइड रिसर्च करना होता है. ठीक है, एवरीडे का कुछ प्रॉब्लम है या अगर कुछ इलनेस है, जैसे आपका ये कोविड है, तो उसमें अभी अप्लाइड रिसर्च चल रहा है. ठीक है, डेवलप्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, सो दीज आर कम अंडर द अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च को हम लोग प्रोफेशनल रिसर्च भी कहते हैं. प्रॉब्लम टेंड टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड सीक टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू इमीडिएट प्रॉब्लम और इशू. सो दिस इज द अप्लाइड रिसर्च. बेसिकली वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च. फर्स्ट वन इज द इवैल्यूएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च. इवैल्यूएशन रिसर्च में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च that analyze the existing information about a research subject. हम लोग evaluate करते हैं जो already information पहले से है related to that subject or problem. Okay, for example, the organization may be adopt the evaluation research to determine how to cut down the overhead cost. ठीक है. Next, research and development. Research and development is type of applied research that is focused on developing a new product or service or technology based on the needs of target market. It focuses on gathering the information about the marketing need and finding to improve the existing product and create a new product that satisfies the identified need. तो ये हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो अप्लाइड रिसर्च पे काम करता है. जो मार्केट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मार्केट के नीड को समझते हैं और अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड हम प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट या चेंजेस या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हैं. सो दिस कम अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अप्लाइड रिसर्च. Action research is the type of applied research that is the set on providing the practical solution to specific business problem by pointing out the business in the right direction. ठीक है, so these all type is come under the applied research. Let's see the one example of applied research or applied science. Applied research is used in business to build the knowledge and develop the product solution. It enables the organization to identify the particular needs of target. सेम है, पहले आप टारगेट मार्केट को या मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, देन हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या टेक्नोलॉजी लाना है या क्या इनोवेशन लाना है. तो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द अप्लाइड रिसर्च. थर्ड टाइप्स ऑफ रिसर्च इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, जहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं existing प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे. Okay, the problem solving research are used to applied research to find out the solution to the existing problem. ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम के रूट को समझने का कोशिश करते हैं. द प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च इज कंडक्ट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द रेलिवेंट सॉल्यूशन. एग्जैक्ट प्रॉब्लम है पर क्या एक्चुअल कॉज क्या है प्रॉब्लम का, उसको समझते हैं और फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं. दैट टर्म प्रॉब्लम रिफर टू हैविंग द इशू. नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द नॉन न्यूमेरिकल डेटा. क्वालिटेटिव है, क्वालिटी है,
दैट इज क्वालिटी बेस्ड होगा, क्वांटिटेटिव नहीं होगा। क्वांटिटेटिव में ऑलवेज न्यूमेरिकल डेटा पे होता है और क्वालिटेटिव में क्वालिटी पे हम करते हैं, सच एज लैंग्वेज। ओके, qualitative research is defined as the market research method that focus on obtaining the data through the open-ended and conversational communication। ठीक है, क्वालिटेटिव यूजुअली ओपन एंडेड होता है क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में वी आर कलेक्टिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डेटा एंड इट इज फाइंडिंग द पैटर्न, एवरेज एंड मेक द प्रिडिक्शन, टेस्ट कैजुअल रिलेशनशिप तो एक एंड जनरलाइज रिजल्ट टू वाइडर पॉपुलेशन। ठीक है, सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए रिसर्च में? तो इट मस्ट बी एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन थ्योरी। सिस्टमैटिक होना चाहिए, फोकस ऑन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल प्रोसीड्यूर, सिस्टमैटिकली वे में इसको कैरी आउट करना है रिसर्च प्रोसेस को। कंट्रोल होना चाहिए, थर्ड इज द कंट्रोल क्वालिटी, ऑल वेरिएबल एक्सेप्ट दोज आर टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटल अपॉन द कीप्ड कांस्टेंट। एम्प्लॉयड हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको गाइड करते हैं। ठीक है, एनालिटिकल होना चाहिए, लॉजिकली वो लॉजिकल बेस होना चाहिए, एनालिटिकली हम उसको सॉल्व करके देखते हैं, इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड एंड लॉजिकल। ठीक है, सो दीज आर दी सम क्वालिटीज। क्वांटिटेटिव और स्टैटिकल, दैट मीन्स दी मैथमेटिकली हम उसको एनालाइज कर सकें। सो दिस आर दी सम इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज: एम्पेरिकल, सिस्टमैटिक, कंट्रोल, employ hypothesis, analytical, objective, unbiased, logical, and employ the quantitative and statistical methods. So now I am ending this lecture here only. Next lecture we will include in next class. Okay, जिसमें हम रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड, उसमें डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एंड देन रिसर्च डिज़ाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं सेकेंड सेमेस्टर पे अभी फोकस कर रही हूँ। अगर आपको कुछ कमेंट में मुझे बताइए, अगर आपको कुछ डिमांडेड कोई टॉपिक है, बहुत सारे एक टॉपिक पे अगर मुझे आएंगे डिमांड, तो मैं उस पर भी ये लेक्चर वीडियो या एमसीक्यू वीडियो या जो भी है वो मैं अपलोड कर दूंगी बना के। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप MBA 4th सेमेस्टर के हो तो मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हूँ, बैचेस मेरा चल रहा है, आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए या मुझे आप मेल कीजिए। आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ह्यूमन वैल्यू, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ सर्विस, मार्केटिंग एनालिटिक्स का सारे 5 यूनिट सारे लेक्चर वीडियोस हैं, नोट्स हैं, ई बुक है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है 2020 एंड 21 का AKTU यूनिवर्सिटी का जो MCQ पैटर्न पे है, और यूनिट वाइज सॉल्व MCQ पैटर्न है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।